आता है, इसमें हर टाइम आपको लाइट एसी कितने लेग वाला मिलेगा? 6 लेग वाला मिलेगा। तो ये जो आपका 6 लेग का लाइट एसी है, हमने कल देखे थे कि लाइट एसी के पास हर टाइम आपका एक लाइट आईसी रहेगा, उसके पास एक कॉइल रहेगा, डायोड रहेगा और क्या रहेगा? कैपेसिटर रहेगा। तो यहाँ पर मैंने पहले एक कैपेसिटर का भी ड्राइंग करता हूँ, कॉइल का भी ड्राइंग करता हूँ और डायोड का भी ड्राइंग करता हूँ। ये मानकर चले ये मेरा कॉइल है। कॉइल के पास क्या रहेगा? डायोड। डायोड के पास क्या रहेगा? आपका कैपेसिटर रहेगा। ऐसा ही लाइट का कनेक्शन रहेगा और ये कनेक्शन सीधा आपका डिस्प्ले कनेक्टर को जाएगा। कितने नंबर पिन इनपुट का होगा लाइट एसी का? अगर 6 रे का लाइट एसी है, 6 नंबर पिन, 6 नंबर पिन पे कितना वोल्टेज आएगा आपका? कौन सा वोल्टेज आएगा? वीपीएस पावर है, वीवैट वीपीएस पावर आएगा। तो वीपीएस पावर पहले कितने नंबर पिन पे आएगा? 6 नंबर पिन पे। 6 नंबर पिन में आने के बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर रहेगा और ये कैपेसिटर किस कनेक्शन में रहेगा? सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल में। कैपेसिटर पैरेलल में ज्यादातर रहता है फिल्टर के लिए, तो यहाँ पर भी कैपेसिटर किस में लगाए? पैरेलल लगाए। और मैंने कल बोला था कितने कितने नंबर पिन के बीच में आपका कॉइल रहेगा? 6 और 4 के बीच में आपका क्या रहेगा? कॉइल रहेगा। मैं यहाँ पर ड्राइंग करता हूँ, एक 6 नंबर पिन और आपका 4 नंबर पिन, इसके बीच में आपका एक कॉइल रहेगा। कॉइल के बाद वाले पिन को हम किस नाम से जानते हैं? कॉइल जहां पर रहता है वो पिन को हम किस नाम से जानते हैं? चाहे तो स्विचिंग बोलेंगे, नहीं तो एलएक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्विचिंग बोलेंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे? एलएक्स बोलेंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं स्विचिंग या एलएक्स, यहां पर हो गया। तो कॉइल के बाद कौन सा कंपोनेंट रहेगा? डायोड रहेगा। डायोड सीरीज में रहेगा या पैरेलल में रहेगा? सीरीज में रहेगा। उसके बाद पैरेलल में क्या रहेगा? कैपेसिटर रहेगा। ये लाइट, ये जो नेम रहेगा, ये लाइन का नाम क्या रहेगा आपका? एलईडी एनोड रहेगा। कभी कभी इस लाइन पे आपका 0 ohms का भी रेजिस्टर लगता है। कितना ohms का रेजिस्टर? 0 ohms का रेजिस्टर। और ये रेजिस्टर की वजह से आपका मोबाइल में कभी कभी ऐसा फॉल्ट आएगा, जब मैं डुप्लीकेट डिस्प्ले डालूंगा, क्या डालूंगा? डुप्लीकेट डिस्प्ले, तो उस टाइम में लाइट नहीं आएगा। लेकिन जब ओरिजिनल डिस्प्ले, टूटा हुआ डिस्प्ले डालूंगा तो भी आपका लाइट आएगा। तो कभी कभी ऐसा अगर फॉल्ट आता है आपके मोबाइल में, ओरिजिनल डिस्प्ले डालने से आपके मोबाइल में लाइट आता है जो टूटा फूटा होता है, लेकिन जब नया डिस्प्ले डालते हैं, डुप्लीकेट डिस्प्ले डालते हैं, उसमें लाइट नहीं आता है। तो उस टाइम में हम क्या करते हैं? ये रजिस्टर को बाईपास कर देते हैं। ये रजिस्टर को हटा के यहां से यहां तक क्या कर लेंगे? जंपर कर लेंगे, तो भी आपका आ जाएगा। ये रहेगा, लाइन का नाम रहेगा, क्या रहेगा? एलईडी। बिना डिस्प्ले में एलईडी ए पिन में कितना वोल्टेज आएगा आपका? कल बोला था आपको 3.7 टू 4.2 आएगा, क्योंकि हमारा जो वीपीएस पावर रहेगा, वीपीएस पावर आपका कॉइल के थ्रू पास होगा, डायोड के थ्रू भी पास होगा, और इसके बाद कैपेसिटर तो फिल्टर के लिए लगाए, और यहाँ पर आपका डायरेक्ट आपका डिस्प्ले कनेक्टर में आ जाएगा 3.7 वोल्टेज टू 4.2। इसका मतलब मैंने कल बोला था 3 लाइन मेरा सही रहे। पहला तो चार्जिंग आईसी सही रहेगा, दूसरा तो लाइट आईसी का इनपुट भी सही रहेगा, तीसरा रहेगा ऑल कंपोनेंट। लाइट सेक्शन में जितना कंपोनेंट लगाए, चाहे वो कॉइल हो, चाहे डायोड हो, चाहे आपका क्या रहे कैपेसिटर, ये तीनों कंपोनेंट भी आपका क्या है? ओके, यहां तक तो पता लगा था। और मैंने बोला था 2 नंबर पिन आपका क्या रहेगा? 2 और 3 नंबर पिन ग्राउंड। इसको 2 नंबर पिन को एनसी भी लिख सकते हैं। एनसी का मतलब कोई कनेक्शन नहीं दे सकते, ग्राउंड हो सकता है, नहीं तो आपका क्या हो सकता है? एनसी। 3 नंबर पिन को मैं ग्राउंड कर देता हूं, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मींस कैथोड 1 रहेगा, कैथोड 2 रहेगा, कभी कभी एक लाइन भी रहेगा, कभी कभी यहां से 3 लाइन भी बनाते हैं किसी किसी मोबाइल में। कैथोड 1 रहेगा, कैथोड 2 रहेगा, कैथोड क्या रहेगा? 3 रहेगा। ज्यादातर मोबाइल में आपका ही 6 लेग का ही लाइट ऐसी मिलेगा। मैंने कल भी आपको दिखाया था, कुछ 4G मॉडल दिखाया था, कुछ 5G मॉडल भी दिखाया था, इसमें लाइट ऐसी सेम था। और लाइट ऐसी के जो कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ रहे हैं, मींस 6 नंबर पिन आपका इनपुट का रहेगा, 5 नंबर पिन एनाबल का रहेगा। एनाबल को हम पीडब्ल्यूएम बोलेंगे, नहीं तो सीएबीसी बोलेंगे। और स्विचिंग पिन आपका रहेगा 4 नंबर, 6 और 4 के बीच में आपका कॉइल रहेगा, और 2 नंबर पिन एनसी रहेगा, 3 नंबर पिन आपका ग्राउंड रहेगा, और 1 नंबर पिन को हम कैथोड पिन बोलेंगे। कैथोड पिन को हम फीडबैक पिन भी बोलते हैं। तो कैथोड पिन को यहां पर लिख लेते हैं एलईडी K1, एलईडी K2। 2 पिन है, लेकिन 1 पिन हम काउंट करेंगे या नहीं? काउंट हम कितना पिन का करेंगे? 1 पिन का ही करेंगे। और कैथोड पिन जब यहां पर इतने ओम्स का रेजिस्टर ग्राउंड के साथ लगाए, तो ये लाइन भी बीप करेगा, ये लाइन भी क्या करेगा? तो कैथोड लाइन को जब हम चेक करेंगे, जीआर चेक करेंगे, कैथोड लाइन आपका क्या करेगा? बीप करेगा। बीप करने का मतलब है कैथोड लाइन ओके। अगर बीप नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कैथोड लाइन में कहीं ना कहीं दिक्कत है। हो सकता है आपका ये रेजिस्टर किसी ने उठा दिया है, हो सकता है ये लाइन कहीं पर आईसी से ये हो गया है, डिस्कनेक्ट हो गया है। तो जब भी आप लाइट सेक्शन में काम करते हैं, हर टाइम हमारा एनोड लाइन ज्यादातर खराब रहता है। लेकिन अगर एनोड लाइन में आपका वोल्टेज आ रहा है
फिर भी आपका लाइट नहीं बन रहा है तो हमको कैथोड लाइन पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और कैथोड लाइन का पहला रेजिस्टर को देखना पड़ेगा, रेजिस्टर लगा है या रेजिस्टर नहीं लगा है। अगर लगा है तो हम रेजिस्टर का कनेक्शन चेक करेंगे या जीआर चेक करेंगे। जब भी जीआर चेक करेंगे तो वहां पर आपका बीप साउंड आना चाहिए। यहां तक पता लगा? तो ये जो लाइट सेक्शन था, एक डिस्प्ले कनेक्टर मानकर चलो 30 पिन का रहेगा, 40 पिन का रहेगा, 50 पिन का रहेगा। हमारा लाइट के लिए कितने पिन की जरूरत पड़ता है? 3 पिन। एक रहेगा एनोड, दूसरा रहेगा आपका क्या, कैथोड, तीसरा रहेगा आपका एनाबुल। एनाबुल को हम पीडब्ल्यूएम बोलेंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे, सीएबीसी बोलेंगे। यहां तक पता लगा? ये टोटल आजकल के मोबाइल में आपका लाइट सेक्शन रहता है। इसके अलावा बहुत सारा लाइट सेक्शन तो आपको मिलेगा, जैसा पीएमआई पीएमआई में रहता है। लेकिन ज्यादातर मोबाइल जो आपका रनिंग चाइनीज सेट रहता है और उसमें आपका लाइट सेक्शन यही 6 लेवल वाला लाइट एसी आपका रहेगा। और 6 लेवल लाइट एसी के लिए आपको कोई स्कीमेटिक देखने की जरूरत नहीं। अगर आपको पिन कॉन्फ़िगरेशन पता है तो आपको कोई स्कीमेटिक देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। यहां तक पता लग रहा है सबको लाइट सेक्शन?